घरों में झगड़े तो आम सी बात है। घर के अंदर ही भाई भाई से लड़ पड़ता है तो दो खून के रिश्ते भी बाज औकात आपस में अजनबी बन जाते हैं और अक्सर ऐसे झगड़ों की वजह जायदाद होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दो भाइयों में जायदाद का बंटवारा हुआ और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलें कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। हमारी आज की कहानी दीपक की है, जो अपने मामू के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। इसके दो मामू थे, एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था सुशांत। दोनों शादीशुदा थे। दीपक खुद 17 साल का था। इसके अलावा सुशांत मामू की बीवी मीना, उनका बड़ा बेटा सागर और उनकी बेटी देविया भी साथ रहते थे। इसी तरह छोटे मामू रवि की बीवी लता और उनकी एक छोटी बेटी नित्या, जो उस वक्त 11 साल की थी, भी साथ थी। ये सब लोग मिलकर एक ही हवेली में रहते थे। दीपक 12वीं जमात में था और उसकी कजन देविया 11वीं जमात में थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन जब दीपक स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देविया को एक लड़के अमित के साथ देखा। इसके बाद भी उसने देविया को 2-3 बार अमित के साथ देखा और फिर उसे पता चला कि वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब दीपक को यह बात पता चली तो उसने देविया को धमकी दी कि इस लड़के से दूर रहो, वरना मैं मामू जी को सब कुछ बता दूंगा। दीपक की धमकी से देविया डर गई और उसने अमित से दूर रहना शुरू कर दिया। इधर दीपक के दोनों मामू सुशांत और रवि जमींदारों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके पास सिर्फ वह पुरानी हवेली बची थी जिसमें वह रह रहे थे। किसी बात पर रवि और सुशांत के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने हवेली को आधा आधा बांटने का फैसला कर लिया। हवेली के बीच में एक दीवार बनाने की बात हुई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया और दीवार की बुनियाद के लिए खुदाई शुरू हो गई। खुदाई के दौरान उन्हें एक सोने की अंगूठी मिली। अंगूठी मिलते ही दोनों भाइयों में फिर बहस शुरू हो गई कि अंगूठी कौन रखेगा। चूंकि अंगूठी रवि की तरफ मिली थी तो उसने कहा कि यह अंगूठी मैं ही रखूंगा। बहुत बहस के बाद यह फैसला हुआ कि अंगूठी रवि ही रखेगा और सुशांत भी इस बात के लिए राजी हो गया। दीवार का काम फिर से शुरू हो गया। उसी रात को जब यह अंगूठी मिली थी, अमित देविया से मिलने आता है। वह घर के पिछले दरवाजे से आता है और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वह दोनों इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। एक दोस्त कहता है, यह कौन रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। दूसरा मना करता है कि रात का वक्त है, लेकिन वह दोस्त उसे मना कर उस आवाज की तरफ ले जाता है। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो रो रही थी। वह उसे आवाज लगाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम और यहां क्यों रो रही हो? इनके बोलते ही वह लड़की रोना बंद कर देती है। वह दोनों उसके और करीब जाते हैं और जैसे ही वह पास पहुंचते हैं, वह जोर से हंसना शुरू कर देती है और तेजी से उनकी तरफ मुड़कर देखती है। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था और उसे देखकर वह दोनों खौफजदा होकर भाग जाते हैं। इधर अमित घर से बाहर आता है और अपने दोस्तों को वहां न देखकर उन्हें ढूंढना शुरू करता है। ढूंढते ढूंढते वह एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां एक सफेद कपड़ा लटक रहा था। जैसे ही वह इस कपड़े के पास पहुंचता है, एक लड़की उस पर छलांग लगा देती है। उसे देखकर वह इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह बगैर कुछ सोचे सीधा अपने घर की तरफ भागता है। इस वाकये के कुछ दिनों बाद लता, जो रवि की बीवी थी, घर के पीछे कुछ काम कर रही थी कि उसे अपने कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वह दौड़कर कमरे में जाती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। वह सब कुछ ठीक करती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। किचन में काम करते हुए उसे अचानक रवि की आवाज आती है, लता। वह जैसे ही मुड़ती है, उसकी साड़ी गैस से आग पकड़ लेती है। वह जोर से चीखती है और रवि भागता हुआ आता है और आग बुझाता है। रवि उसे कहता है कि ध्यान से काम किया करो। लता कहती है, मुझे तो तुमने आवाज दी थी, इसलिए मैं मुड़ी। रवि कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें आवाज नहीं दी। लता हैरान रह जाती है क्योंकि आज उसके साथ यह दूसरा अजीब वाकया हुआ था।
रात को सोते वक्त अचानक लता की आंख एक झनकार की आवाज से खुल जाती है। यह पायल की आवाज थी। वह पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज बंद नहीं होती। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा हो। गांव की औरतें हिम्मत वाली होती हैं। वह उठकर देखने जाती है कि कौन है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। तब वह घर के पीछे की तरफ जाती है तो उसे एक औरत सफेद साड़ी में चलती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते वह गायब हो जाती है। ये देखकर वह घबरा जाती है और जैसे ही वह वापस मुड़ती है, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर लता की चीख निकल जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह भागकर रवि के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रवि उसे समझाता है कि यह उसका वहम है और उसे तसल्ली देकर वापस सुला देता है। इसके बाद इस घर में अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं, न सिर्फ रवि के घर में बल्कि सुशांत के घर में भी। एक दिन सुशांत की बीवी मीना अपने कमरे में काम कर रही थी कि उसे सुशांत की आवाज आती है। वह कमरे में जाती है तो देखती है कि सुशांत बिस्तर पर चादर ओढ़े सोया हुआ है। वह पूछती है, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आता। वह करीब जाती है कि पीछे से उसे सुशांत की आवाज आती है। मुड़कर देखती है तो सुशांत उसके पीछे खड़ा था। वह हैरान होकर दोबारा बिस्तर की तरफ देखती है तो वह खाली था। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वह बगैर कुछ कहे अपने काम में लग जाती है। दोनों घरों में बर्तनों का गिरना, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और रात को पायल की आवाज आना मामूल बन गया था। घर के हर फर्द ने कई बार सफेद साड़ी में उस रूह को देखा था। सबको यह एहसास हो चुका था कि कोई और भी उनके साथ इस घर में रहता है। उनका शक यकीन में बदल गया जब एक दिन लता के ऊपर जिन आया। दिन के वक्त जब दीवार का काम चल रहा था, सुशांत और रवि आमने सामने बैठे थे कि अचानक लता के जिस्म में तेज कपकपी शुरू हो गई। वह चीखने लगी, अपने बाल झटकने लगी और अपने सामने पड़ी चीजें फेंकने लगी। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। दो भाइयों में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, मुश्किल में वह साथ आ ही जाते हैं। सुशांत भागकर लता को पकड़ता है और दोनों भाई मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद सबको पता चलता है कि दोनों घरों में क्या कुछ हो रहा था। सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं और फैसला करते हैं कि किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने गांव के मंदिर से एक पंडित जी को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। तब तक लता कमरे में ही बंद थी। पंडित जी घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी बू महसूस करते हैं और उन्हें सारी कहानी बताए बगैर ही वह कहते हैं कि इस घर में कोई बहुत पुरानी रूह मौजूद है जो गुस्से से भरी हुई है। फिर उन्हें लता के कमरे में ले जाया जाता है। वहां पंडित जी सिर्फ सुशांत और रवि को रुकने को कहते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। पंडित जी लता के सामने बैठकर उसकी आंखों में देखते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। थोड़ी देर में लता बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह कुछ और मंत्र पढ़ते हैं और लता सीधी होकर बैठ जाती है। उसका अंदाज और उसकी आंखों का रंग देखकर साफ लग रहा था कि यह लता नहीं बल्कि कोई और है। पंडित जी अपने तरीके से उस रूह से पूछगछ करते हैं। वह बताती है कि उसका नाम नंदिनी है। वह बताना शुरू करती है कि यह कहानी उसके दादा और परदादा के जमाने की है। उनके परदादा का नाम दलपति था, जो पूरे गांव के बड़े जमींदार थे। नंदिनी उनके यहाँ काम करती थी और वह मोहन नामी एक लड़के से मोहब्बत करती थी। एक दिन दलपति के बेटे सूरज ने नंदिनी को अकेले देखकर उसे परेशान करने की कोशिश की, जिस पर नंदिनी ने उसे थप्पड़ मारा। ये सब सूरज के भाई शुभेंदु ने देख लिया था। शुभेंदु ने अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया और दोनों भाइयों ने मिलकर नंदिनी की इज्जत लूटने का इरादा किया। उन्होंने अपने वालिद का नाम लेकर नंदिनी को हवेली पर बुलाया। जब वह अंदर आई तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। शुभेंदु ने उस पर हाथ उठाया और उसका सर दीवार से टकरा दिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उन्होंने मोहन को भी किसी बहाने से हवेली पर बुला रखा था। जब मोहन वहां आया और नंदिनी को इस हालत में देखा तो गुस्से में आ गया, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी जान ले ली।
इसके बाद उन्होंने दोबारा नंदिनी के साथ वही किया और उसे भी वहीं मार दिया। मरने से पहले नंदिनी ने उन्हें बद्दुआ दी कि वह उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी और उनके पूरे खानदान को खत्म कर देगी। इनकी लाशों को हवेली के पीछे एक गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। यह सब करते वक्त नंदिनी की एक अंगूठी हवेली के आंगन में गिर गई थी। पूरे गांव में यह खबर फैला दी गई कि नंदिनी और मोहन एक साथ भाग गए हैं, लेकिन नंदिनी के घर वालों ने जमींदार पर इल्जाम लगाया। इस बात पर जमींदार ने उनके घर को आग लगवा दी, जिसमें उनके सारे घर वाले जलकर मर गए। इस वाकये के कुछ दिनों बाद एक सुबह घर में कोहराम मच गया। नौकर ने शुभेंदु की लाश को पलंग पर लटका हुआ देखा। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और हाथ पांव मुड़े हुए थे। ये देखकर सब डर गए। शाम को सूरज ने अपने वालिद दलपति को सब कुछ बता दिया। दलपति ने फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए 3 बड़े तांत्रिकों को बुलाया। इन तांत्रिकों ने नंदिनी की रूह को हवेली के पीछे इसी पेड़ के नीचे कैद कर दिया। लेकिन अब यह नंदिनी आजाद कैसे हुई, यह अब तक के पंडित जी को नहीं पता था। पंडित जी ने अपनी पूजा से लता के जिस्म से नंदिनी को बाहर निकाल दिया। फिर उस पेड़ के नीचे खुदाई की गई और नंदिनी और मोहन के बाकियात को निकालकर उनका आखिरी रसूमात अंजाम दिया गया। पंडित जी ने कहा कि अब यह रूहें आजाद हो चुकी हैं और डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद एक रात तेज बारिश के दौरान घर के पिछले दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। वह जैसे ही वापस आई फिर से दस्तक हुई। इस बार भी कोई नहीं था। सब लोग जमा हो गए और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सब ने नंदिनी की रूह को खड़े हुए देखा। सब चीख पड़े और वह गायब हो गई। सुशांत ने अपने दोस्त को फोन किया कि उन पंडित जी को वापस लेकर आओ। जैसे ही उसने फोन रखा, दीपक को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। वह मुड़ा तो उसने नंदिनी को अपने पीछे खड़े हुए देखा। वह चीख कर भागा और उसके बाद सब लोग खौफजदा होकर भागने लगे। भागते हुए सुशांत का पैर फिसला और वह गिर गया। उसके सर पर चोट लगी और ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसकी हालत देखकर रवि भी उसकी मदद को आया, लेकिन वह भी इसी तरह गिर गया और दोनों भाइयों का गला एक नजर न आने वाली ताकत ने दबा रखा था। वह छटपटा रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी घर का मेन गेट टूटा और पंडित जी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि दोनों भाइयों के साथ क्या हो रहा है और फौरन उन्हें बचाने की कोशिश की। पंडित जी ने नंदिनी को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वह न मानी। वह कहती है कि वह यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक वह इस पूरे खानदान को खत्म नहीं कर देती। पंडित जी ने उसे समझाया कि जिनसे वह बदला लेना चाहती थी वह अब नहीं है और इन लोगों की कोई गलती नहीं है। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बार तो वह किसी तरह नंदिनी को वहां से भगा देते हैं। इसके बाद पंडित जी सबसे पूछते हैं कि यह सब कब से शुरू हुआ और क्या कोई ऐसी चीज मिली जिसके बाद से यह वाकयात हुए। सुशांत और रवि ने अंगूठी का जिक्र किया जो उन्हें खुदाई के दौरान मिली थी। पंडित जी ने वह अंगूठी ली और कहा कि यह सारी मुसीबत की जड़ यही है। इसी अंगूठी की वजह से वह रूह आजाद हुई है और इसमें दाखिल हुई है। उन्होंने एक कांच की बोतल मंगवाई, इसमें वह अंगूठी डाली और कई घंटे तक पूजा की। सबकी आंखों के सामने उस बोतल में एक अजीब सा धुआं भर गया और पंडित जी ने उसे बंद कर दिया। उन्होंने बोतल में कैद रूह से बात की और फिर बोतल को अपने बैग में डालकर चलते बने। उन्होंने इन सबको कहा कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, घर अब आजाद हो चुका है। और वाकई में उस दिन के बाद से उन्हें घर में कोई अजीब चीज महसूस नहीं हुई। रवि और सुशांत ने भी अपने घर का बंटवारा रोक दिया और दोनों भाई मिलकर साथ रहने लगे। किसी को नहीं पता कि वह धुआं असली था या नकली, लेकिन उस दिन के बाद इस घर में न नंदिनी दिखाई दी और न ही कोई अजीब आवाज आई। तो यह थी दीपक और उसके मामू के घर की कहानी।